नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस चैनल पर देव रीजनिंग पर। आज हम 7 लेक्चर CHSL 2022 के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये CHSL 2023 जिसका पेपर अगस्त में हुआ था, 2 अगस्त को इसकी शिफ्ट फर्स्ट है रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट। इसकी 40 शिफ्ट हुई थी, तो 40 शिफ्ट पूरी कराएंगे। तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट आज सेक्शनल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब 21 का रिलेशन जैसे 66 है, 66 से जैसे 32 का रिलेशन 99 से है, तो 21 तीय 63 और 3 66, 32 तीय 96 और 3 99, तो 25 तीय 75 और 3 78 होते हैं, तो पहला नहीं हो सकता। 36 तीय 108 होते हैं और 3 111 नहीं हो सकता। 45 तीय 135 होते हैं और 3 138 होते हैं, इसलिए थर्ड होगा। और 24 तीय 72 और 3 75 होते हैं, इसलिए फोर्थ नहीं होगा, तो थर्ड होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, जैसे DHJ को रिलेटेड है AEJ मतलब AEG से सर्टेन तरीके से, और ZML रिलेटेड है WJI से, उसी प्रकार EKU मतलब Q किससे रिलेटेड है, तो D से A 3 घटे, S से 3 घटे, J से 3, मतलब 3 3 घट रहे हैं। D में से 3 घटाओ तो मतलब 1 बच रहा है, तो एक पे आता A। H में से 3 घटाओ तो 5 बच रहा है, 5 पे आता E। J में से 3 घटाओ तो 7 बच रहे, 7 का 7 पे आता है तो G। तो E में से 3 घटाओ कितने आते हैं, 2। 2 कितने, 2 पे कौन सा आएगा, B। तो थर्ड ऑप्शन में है, बाकी सब ऑप्शन है ही नहीं। आगे बढ़ो। 383, 383 से फिर 381, 381 से 377, 377 से 369, फिर 353। तो 383 से 381 2 घट रहे, और 381 से 377 4 घट रहे, और 377 से 369 8 घट रहे, और 369 से 353 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 5 गया 1। मतलब जो घट रहे फिर 4 घट रहे, फिर 8 घट रहे, फिर 16 घट रहे, तो 32 घट रहे। तो 353 में से 32 आप घटाओगे तो जी आपके आ जाएंगे 321, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे क्या कहा गया है, 12 और 11 का 137 है, 17 और 21 का 362। तो 12 और 11 का जब तुम वो करोगे, 12 और 11 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 और 11 132, 12 और 11 132, और 5 जोड़ते हो तो 137, और 17 और 21 का गुणा करोगे तो 17 एकन 17 हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35। और 35 है 357 में, 357 में अगर 5 जोड़ के 362, तो मतलब सेटिस्फाई है। मतलब 5 का मतलब जो पहले दो नंबर है उनको जोड़ो, और उनको जोड़ो और उन पे 5 का मतलब नहीं, 12 और 11 मतलब पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई करो और फिर 5 जोड़ दो। तो ऐसे ही 18 और 9 का कितना होता है, 98 में 162, और 5 जोड़ दो 167 नहीं होगा। 14 और 31, तो 14 एकन 14 हासिल 1 14 42 और 1 43 नहीं होगा। 439 होगा, या 440 है। 21 और 25 का गुणा 21 पंजी 105 हासिल 2, 21 दूनी 42 और 10 52। ये थर्ड वाला होगा, फोर्थ वाला हो नहीं सकता। अब इसमें क्या गया है, जी रिलेटेड है किस प्रकार के से। अब जैसे मतलब प्लस का मतलब यहाँ पे मतलब पहले वाला है भाग, जी भाग मतलब पहला, तो ए इधर मदर ऑफ बी, तो जी मदर है बी की, एच की। जी मदर है, इस पे करते हैं। जी मदर है, मदर मतलब मतलब उससे माइनस से डिनोट कर लो। जी मदर है किसकी, एच की। तो जी मदर है एच की, तो एच का तो अभी मतलब जेंडर पता नहीं चला। और एच गुणा आई, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एच इज द ब्रदर ऑफ आई, एच इज द ब्रदर ऑफ आई, सही है। अब माइनस ए द वाइफ ऑफ बी, ए द वाइफ ऑफ बी, प्लस ए द फादर ऑफ बी, ए द वाइफ ऑफ, माइनस का मतलब है ए, तो ए द वाइफ ऑफ जी, ए द वाइफ ऑफ जी। और प्लस का मतलब ए द फादर ऑफ बी, ए द फादर ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ जे। तो यहाँ पे जे प्लस होगा, ये मतलब आई का पति है जे, और जे द फादर ऑफ के। अब पूछा किससे रिलेशन है, जी। हाउ जी रिलेटेड के किस किस मतलब जी है वो किस प्रकार रिलेटेड है के से। तो के किस मतलब तो जी मतलब जी नानी हुई, जी नानी हुई, मदर की मदर हुई, मदर की मदर, बी ओ। तो यहाँ पे 88 का आ गया। अच्छा,
तीन तीन बढ़ रहे। देखो जैसे एच से जैसे के हो गया तो तीन बढ़ रहे, और के से एन हो गया तो तीन बढ़ रहे। तो बी में तीन जोड़ो तो ई हो जाएगा। पहला और दूसरा ऑप्शन ऑप्शन अपने आप डिलीट 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 हो गया। यू से एक्स तीन बढ़ रहा, तो ओ से तीन आर, तो ई आर थर्ड ऑप्शन, फोर्थ डिलीट हो गया। ए स्टैंड ए स्टैंड मतलब डिवाइड, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब प्लस, डी का मतलब माइनस। तो बारबल क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो सी का मतलब क्या है प्लस, तो 114 प्लस 85, और ए का मतलब भाग। यहाँ पे इसको गुणा करूँ, डिलीट करो, 114 प्लस 85 भाग 5, तो इसको इससे काटेंगे तो 17। तो 114 प्लस 17, यहाँ पे इतना लिखा है। तो अब क्या है, बी का मतलब है गुणा, बी का मतलब गुणा, गुणा 4, गुणा 4, और डी का मतलब है माइनस, डी का मतलब है माइनस, डी का मतलब माइनस, और 33। तो 17 चौक 68, और 68 में से 33 गए, कितने बचे 5, 35, और 35 और 114 कितने हो गए, 35 और 114 हो गए आपके 149, 149 आंसर आ रहा होगा, सेकंड ऑप्शन। द पोजिशन हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिमेन अनचेंज इफ जब ईच लेटर इन वर्ड एम्पलीफाई इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कितने ऐसे लेटर्स हैं जो अनचेंज रहेंगे अगर प्रत्येक को मतलब उसके हिसाब से एम्पलीफाई कर दिया, अरेंज कर दिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो ए के बाद क्या आता है एफ, ए के बाद क्या आता है एफ, और एफ के बाद आता है आई, आई के बाद आता है एल, और एल के बाद आता है एम, और एम के बाद आता है पी, पी के बाद आता है बाई। तो कितने अनचेंज रहेंगे, देखो ए अपनी अपनी जगह पे रहा, एक ये ए नहीं चेंज होगा, बाई नहीं चेंज होगा, और एम मतलब और यहाँ पे दो नहीं चेंज होगी, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। इसको ये मिरर दिया गया है, तो तीन का उल्टा हो जाएगा, दूसरा वाला तो हो नहीं सकता, और ये चौथा वाला नहीं हो सकता, क्यों ई उल्टा नहीं हुआ, तो पहला और तीसरा बचा। अब डी चेंज होगा, जब डी इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट को बैलेंस कर दो, मतलब दो कोई ये जो दो सिंबल है, मतलब दो मल्टीप्लाई या भाग को किसी को भी अरेंज करने पर ये आंसर आना चाहिए। तो भाग और पहले भाग और गुणा के सबसे पहले हमने अगली वाली वीडियो में भी बताया था कि भाग और जिसमें डिवाइड दिया गया उसको सबसे पहले रख लेते हैं, क्यों डिवाइड से सबसे पहले पता चल जाता है। तो यहाँ पे पहली वाले में डिवाइड की जगह मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड तो पहले वाला नहीं होगा, क्यों 8 का भाग ना 15 में जाएगा ना 75 में जाएगा, तो पहला वाला अपने आप डिलीट हो गया। और यहाँ पे माइनस की जगह भाग मतलब माइनस, तो 75 माइनस, और 15 दूनी 15 8 120 नहीं होगा, क्यों 75 में से 25 और 20 45, 45 माइनस के बचेंगे, प्लस, और 14 पंजे 70, और तो ये 25 आंसर आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। माइनस की जगह गुणा रखो, माइनस की जगह गुणा, तो 15 पंजे 75, ये भी नहीं होगा, तीसरा वाला चौथा वाला हो जाएगा, 15 पंजे 75 गुणा 4, प्लस की जगह माइनस 14, और प्लस 5, नहीं ये थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला होगा 5 माइनस 8 प्लस 14 पंजे 70, थर्ड वाला हो जाएगा। ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर एलिफेंट्स। तो इसको वेन डायग्राम बना देते हैं, इसको डिलीट करो, वेन डायग्राम बनाओ। ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, ऑल एलिफेंट्स, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, ऊपर बना लो। ऑल टाइगर्स आर, एक और बना लो, ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस, ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस, एच को डिनोट कर दो, और कोई और कैमल नहीं है, कोई और कैमल नहीं है। अब सम हॉर्सेस आर एलिफेंट, सम हॉर्सेस आर एलिफेंट, सम हॉर्सेस आर एलिफेंट बिल्कुल सही, पहला वाला बिल्कुल सही। सम कैमल्स आर टाइगर्स, सम कैमल्स आर टाइगर्स बिल्कुल गलत, क्यों संबंध उससे है ही नहीं, ये नो वाला है तो हो नहीं सकता, पहला ही ऑप्शन है केवल, पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, बाकी कोई नहीं फॉलो करता है। इसमें देखो कहा गया है देयर इज द फॉलोइंग फॉर अ लाइक अ सर्टेन वे,
तो बता कौन सा मतलब ऑड है। तो यहाँ पे ऑड बताना है। यहाँ पे ऑड बताना है। देखो तो 46 और 46 में से 41 गए 5, और 0.3 होता है 15, तो यहाँ पे 12 है, इसलिए नहीं हो सकता। 16 में तो ना, 16 में तो 9 गए तो कितने बचे, 7 7 3 21, दूसरा वाला हो गया सही। 23 में से 8 गए 5 5 3 15, मतलब जितना घटाओ और उसमें 3 का गुणा कर दो। तो 34 में से 28 गए 6 6 का गुणा करो 3 में, तो 18, तो पहला वाला नहीं है। इसमें ट्रायंगल पूछे गए हैं। अब इसमें ट्रायंगल आपको बताने हैं। एक और दो, एक दो नीचे से गिनो, एक और दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात आठ, आठ है, आठ, और एक नौ, नौ, और एक 10, 10 हैं पूरे। इसको उल्टा कर दो, मिरर में दिया गया है। इसको उल्टा करोगे तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। ई बाई 14, 14, एक छोड़ के 20, 14 छः 20, चाहे 24 छः 26, मतलब एक घटा दो। हाँ तो यहाँ पे देखो आपका मतलब ई बाई, तो दो दो बढ़ रहे हैं, तो जी जी आएगा। देखो ई से जी, जी से आई से के से एम, तो दो दो बढ़ रहे हैं, तो थर्ड और सेकंड वाला फोर्थ वाला अपने आप डिलीट हो गया। अब बचा फर्स्ट और थर्ड। अब जोड़ लो इसमें बाई, मतलब एक एक घट रहा है, तो बाई से एक्स आएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला डिलीट हो गया। आर को टी का आ गया, पी को आर का आ गया, तो पी को आर ही कहा जाएगा। तो पहला मतलब सब ऑप्शन सही है। अभी ये ई से जी, मतलब दो दो बढ़ रहे हैं। देखो आर को टी बढ़ रहा है, दो बढ़ रहे हैं, जी को ई को जी बढ़ रहा है, दो बढ़ रहे हैं, एस को यू दो बढ़ रहे हैं, ई को सी। अब इसमें देखो पहले 3 लेटर में तो दो दो बढ़ रहे हैं, और लास्ट के 3 लेटर में दो दो घट रहे हैं। तो पहले वाले में तीन तीन दो दो बढ़ा दो, पी से आर, ई से जी, और आर से टी। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन अपने आप डिलीट हो गया। अब बचे पहला और दूसरा और चौथा। अब ये दो दो घटा दो, एस से क्यू, ओ से एम, ये तो फोर्थ वाला अपने आप डिलीट हो गया, और एन से एल फर्स्ट ऑप्शन। जी से ई दो दो घट रहे हैं, तो ए से दो घटाओगे तो 27 में दो गए बाई, तो बाई ऑप्शन आएगा दूसरा ऑप्शन। इन सर्टेन कोड बिल कम बैक इधर रिटर्न एज, इतना बैक टू स्कूल इज रिटर्न एज इतना, तो हाउ इज बैक, मतलब बैक को पूछना है। तो देखो बिल कम बैक, बैक में मतलब एम पी आर क्यू पी एल में जो कॉमन आ रहा हो, बैक टू स्कूल, अब मतलब जितने में कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आ रहा है केवल एम पी, तो एम पी हो जाएगा। यहाँ पे भी मतलब बैक का मतलब एक कोड दिया गया, और बैक का दूसरे वाले भी लेटर में भी कोई कोड दिया गया, तो इसमें दोनों में जो कॉमन हो बैक का वही लिख दो, तो एम पी। 17 अप्रैल 1992 को फ्राइडे है, तो दैट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 10 अक्टूबर 1993 को। अब 1992 से जब 93 तो लीप ईयर है नहीं, तो 17 अप्रैल 1992 से 17 अप्रैल 1993 को एक दिन बढ़ जाएगा। लीप ईयर नहीं, अगर लीप ईयर होता तो दो बढ़ जाते, तो फ्राइडे है तो सैटरडे होगा। 17 अप्रैल 1993 को एक सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे। अब जोड़ लो सैटरडे, मतलब 17 से। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। देखो यहाँ पे करें, मतलब 17 अप्रैल 1993 को आपका हो गया सैटरडे, एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर होता है तो दो बढ़ जाते हैं, मतलब एक जो सादा ईयर होता है उसमें एक और डेज होता है, लीप ईयर में दो और डेज होते हैं, तो एक बढ़ जाएगा। अब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक और डेज गिन लो 10 अक्टूबर तक, तो अप्रैल में होते 30 दिन। अब बचे मतलब 17 यहाँ पे हो गए, तो 13 बचे। और मई में होते हैं 31 दिन, तो मई 7 छः को 28, तो बचे 3 दिन।
मतलब 7 वाला जो 7 से रिपीट होगा वो तो डिलीट ही हो जाएगा। अब मई के बाद आता है जून, जून में होते 30 दिन, तो जून में तो 2, और फिर आता है जुलाई, जुलाई में होते 31 दिन, तो 31 में 3, क्यों 7 28, 3 बचेंगे। अगस्त में होते हैं 31 दिन, तो फिर 3, फिर सितंबर में 30, तो 2, और अक्टूबर में 10, क्यों 10 तो पूरा ही है। 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23 और 3 26 और 36। तो 36 और 36 का मतलब 36 दिन हो गए और डेज, तो 7 का भाग हो गए दोगे, तो क्यों रिपीट 7 दिन बाद रिपीट होता है डे, तो 7 5 35, तो एक और बढ़ रहा है, तो सैटरडे और संडे, तो 10 अक्टूबर को संडे होगा। और यहाँ पे देखो 13 24 46 90 178, तो 13 दूनी 26, 2 घटा दो, 24 दूनी 48, 2 घटा दो, 26 दूनी 92, 2 घटा दो, 90 दूनी 180, 2 घटा दो, 178 दूनी 70 दूनी 34, 8 दूनी 16, तो आपका हो गया 356 में से 2 घटा दो 354। थर्ड ऑप्शन कौन सा है जो मतलब बिलोंग नहीं करता इस ग्रुप में, तो टी से बी 2 बढ़ रहा है, बी से आर 4 घट रहा है, टी से एफ बिल्कुल दूसरा वाला भी है, डब्ल्यू से वाई 2 बढ़ रहा है, एम से जेड ये फोर्थ वाला बिल्कुल गलत है। अब देखो इसमें करे मतलब ये बीच बीच में जो खाली है उसमें भरना है, तो इसमें जी का एक्स, इसमें सिक्वेंस आ रहा है आपका 12, मतलब 12 के से एम, मतलब दो दो बढ़ रहे हैं, दो दो बढ़ रहे हैं, दो दो बढ़ रहे हैं, तो दूसरे वाले ऑप्शन में 2 बढ़ा के जी का तो आई आएगा, और आई केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ अपने आप डिलीट हो गए, केवल 2 बचा। एल इज द सिस्टर ऑफ जी, एल इज द सिस्टर ऑफ जी। अब इसको करते हैं, एल इज द सिस्टर ऑफ जी, एल एल इज द सिस्टर ऑफ जी, जी इज द सन ऑफ, यहाँ पे लिखा है देखो, जी इज द सन ऑफ एम, जी इज द सन ऑफ एम, तो एम सन हो गया, एम का सन हो गया। एम का भी जेंडर नहीं पता चला था, एम इज द मैरिड टू डी, एम ने मैरिड किया डी से, अभी डी का भी जेंडर पता नहीं चला ना एम का है, किल दोनों ने शादी की है। डी इज द सिस्टर ऑफ ई, अब पता चल गया, डी है वो सिस्टर है ई की, तो ई की सिस्टर है, और तो ये एम आपका मेल होगा, एम मेल होगा, और ई इज द, डी द सिस्टर ऑफ ई, ई इज द सन ऑफ सी, ई है वो सन है, इसको ये गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे करो एल, मतलब एल सिस्टर है जी की, जी का एम फादर है, प्लस डी, डी एम ने शादी की डी से, डी की बहन है ई, और ई का यहाँ पे देखो क्या है, ई इज द सन ऑफ सी, ई इज द सन है सी का, और सी ने मैरिड की है एस सी, सी ने मैरिड की है एस सी, सी ने मैरिड की है एस सी, एस सिस्टर है पी की, एस सिस्टर है तो मतलब माइनस, मतलब ये फीमेल है तो पी प्लस हो गया। अब हाउ इज एल एल रिलेटेड टू ई, एल किस प्रकार रिलेटेड है ई से, एल किस प्रकार रिलेटेड है, तो एल आपका, एल रिलेटेड है मतलब बहन है एल, एल एल किस प्रकार रिलेटेड है, किसकी वाइफ हो गई डी, इसका नहीं, अच्छा मतलब ई इधर डी की, डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है नहीं, डी की सिस्टर है, डी का के कुछ दिया गया था इसमें, डी द सिस्टर ऑफ, हाँ डी की सिस्टर है ई, डी द सिस्टर ऑफ ई, ई का फादर, तो एल किस प्रकार रिलेटेड है ई से, ब्रदर्स डॉटर नहीं, वाइफ सिस्टर, एल इज रिलेटेड ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर, सिस्टर की डॉटर है थर्ड,
बहुत टाइम लग गया इसमें। 55, 55 तियो 165, 35 तियो 105, 29 तियो 87, 9 तियो 27, तो डी अपने अपडेट हो गया। 40 तियो कितने होते हैं? 40 तियो 6 तियो 18, 138, 3 41, तो यही हो गया। अब 25 वाला इसको करो। 8 देखो कोने पे आ गया, मतलब ये कोने पे आ गया, ये इधर बढ़ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर बी आ गया, ये आ गया, 3 आएगा, मतलब सेंटर में 3 आएगा। सेंटर पे 3 नहीं आएगा। यहाँ पे 8 और 8, पहला वाला तो हो नहीं सकता। 8 3, 8 3, पहला और तीसरा वाले में से कोई हो सकता है, पहला और तीसरा वाले में से। और एक्स यहाँ पे, और डी बीच में आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सबमिट करते हैं। 25 भी हो गए होंगे। 47.5 नंबर। फिर ये आज एक गलत हो गया, और इसकी कट ऑफ गई है 32 से 35 जनरल की। ये CHSL 2023 का है। 34 इसका एवरेज है। एक्यूरेसी 96.75%। 15,864 बच्चे इसको दे चुके हैं। इसमें 47.1। अब इसमें गलत कौन सा हो गया? एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये आपका एम्पलीफाई, एक गलत हो गया। इसमें 3 था, ओ 3 था, 3 एम एल भी तो चेंज नहीं हुआ, सॉरी, इसलिए गलत हो गया। चलो सबमिट करते हैं। सबमिट तो हो गया। 47 नंबर। अब ये अगर मॉक टेस्ट लगाओ तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।